1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। किस आधार पर, कौन सी सोशल मीडिया में, किस प्रोफाइल में, किस प्लेटफॉर्म में इस पोस्ट को देखा जिस पोस्ट को आप एक बार नहीं 2 बार पोस्ट कर चुके हैं? क्रोध तो दिखाया आपने, मेरा गुस्सा तो दिखाया, किंतु आपने मेरी पीड़ा नहीं दिखाई, आपने मेरे आंसू नहीं दिखाए। आप इतने मैनिपुलेटिव कैसे हो सकते हैं? आपने धोखा दिया है, आपने धोखा दिया है पूरे क्रिश्चियन समाज को, आपने धोखा दिया है सारे हिंदू समाज को, आपने धोखा दिया है सारे गौ सेवकों को। 50 से ज्यादा गौ माता वहां खाने के नाम से काटी जाती है। छत्तीसगढ़ से जितने लोग संबंध रखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, प्रतिदिन 50 से ज्यादा केवल खाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के ढाबे, होटल, जितनी जगह पर मांसाहार भोजन सर्व होता है, उसमें से 80% होटल में गौमांस का मिश्रण किया जाता है महाराज। Eating beef was a very common practice throughout India. Pannalal, how dare you? Can you really imagine that how can a prestigious, so prestigious, super prestigious guru like Swami Avimukhteshwaranand Ji Maharaj can write this ridiculous letter to the government of Chhattisgarh, to the chief minister of Chhattisgarh? You're talking about, come on, जहां पर स्लॉटर हाउस, चाहे गौ माता का हो चाहे हमारी मौसी का हो, दोनों ही पूर्ण रूप से बैन है। आप इस जगह की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। रामपुर में जिनके ना गिरफ्तारी हुई है, ना जांच हुई है, ना सजा हुई है, ना कुछ हुई है, और वहां पे क्या ताली बजाने के लिए पुलिस के 2-2 थाने खुले हुए हैं। वो एक अगर गौकशी हो रही है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर कोई रोजगार नहीं था, किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इस वजह से इन्होंने हड्डी क्रश करने का कार्य चालू कर दिया। हड्डी क्रश तो आपने कह दिया, किंतु हड्डियां आ कैसे रही हैं हत्या के बाद? पूरा बताइए ना, गौ हत्या का कार्य। And he has established the first missionary service in Chhattisgarh. This is a group of villages consisting of 4 or 5 villages where they are all converted and believe in Christianity. पूरे समाज के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, हम वी आर नॉट डूइंग, मतलब ओरिजिनली हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं, और उसके बाद आप अपना भय जता रहे हैं कि आपको इस बात का भय है कि दे कैन गो बैक टू देयर ओन रिलीजन। मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अरुण पन्नालाल जी, एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे, आखिर इस आयु में आकर आपके मन में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? आखिर किस आधार पर आपने इतनी अभद्र टिप्पणियां कर दी जिस टिप्पणी को सुनकर कोई भी व्यक्ति बौखला जाए? अगर मुझे ही सुनने में मिले कि कोई बोल रहा है कि माता, बहनों, बच्चियों के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। किंतु मैं एक बार लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर आपने क्या आरोप लगाया है, और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा अरुण पन्नालाल जी कि आपने किस आधार पर, कौन सी सोशल मीडिया में, किस प्रोफाइल में, किस प्लेटफॉर्म में इस पोस्ट को देखा जिस पोस्ट को आप एक बार नहीं 2 बार पोस्ट कर चुके हैं? पहले इनका वीडियो देखिए। ईसाइयों को हम लोग को ही खत्म करना है। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। आप लोगों को जबरन हर एक घर में घुसना होगा, उनकी बहू बेटियों को छोड़ना मत, सभी को भ्रष्ट कर डालना है। मुझे प्रशासन का सहयोग मिला है, मेरे लिए यह काफी है। जहां कहीं भी ईसाई लोग नजर आएंगे, घर में घुस के सबको काट डालना, कोई भी प्राणी बचने नहीं पाए। सभी ईसाइयों की बहू बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाना है। माताओं, बहनों और बेटियों को नग्न घुमाना, वाकई में अरुण जी, क्या आपने थोड़ा भी अनुसंधान किया कि जिस व्यक्ति के विषय में आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्या उसका चरित्र उससे थोड़ा भी मिलता है? अरे कुछ तो ऐसा आरोप लगाते जिस पर लोग विश्वास कर पाते। अरुण जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर्व समाज से, विशेषकर क्रिश्चियन समाज से यह प्रश्न बनता है कि आपको, चलिए मान लिया कि आपके समाज के एक प्रतिष्ठित, एक समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ, उस वीडियो में आपने कुछ ऐसे कटे हुए अंश देखे जिस अंश पर एग्रेशन था, और मेरा एग्रेशन है, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा एग्रेशन है उन गौ हत्यारों के विरुद्ध, और उसे कोई कम नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरी मां है, नंदी जी मेरे पिता स्वरूप है। ये मेरे जितने जानने वाले हैं मुझे, वे सब इस बात को जानते हैं कि गौ माता और नंदी जी का स्थान मेरे शारीरिक परिवार के भी ऊपर आता है, और गौ द्रोहियों के लिए मैं हिंसा कर भी सकता हूं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि अगर मेरे सामने कोई मेरी माताओं को काटेगा तो मैं नपुंसक नहीं हूं। किंतु आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि जो आपने कहा कि एक एक ईसाई को काट दिया जाएगा, एक एक माताओं का, बहनों का,
मतलब आप सोचिए कि आज इस समाज में, भारत देश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, उस प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस कर भी कैसे सकता है? इस पर हमको स्वयं विचार करना चाहिए। सभी ईसाई समाज के व्यूअर्स से कहना चाहूंगा जितने लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसा नहीं है कि आपके उस वीडियो पर हमारे भाइयों का, हमारे सनातनी भाइयों का, और ऐसा नहीं है कि आपके समाज से भी बहुत से सुलझे लोगों का कमेंट आया, किंतु आपके पैनल के द्वारा शायद आपने 24 घंटे किसी को एक्टिवेटेड रख दिया जो लगातार कमेंट्स को डिलीट करते जा रहे हैं। ये उचित नहीं है अरुण जी। मैं तब भी स्वीकार कर लेता अरुण जी, क्योंकि मेरा संस्कार, मेरा सनातन और मेरे प्रभु श्री राम मुझे सिखाते हैं कि क्षमा जो होती है वो एक वीर का श्रृंगार होती है। क्षमा वीरस्य भूषणम। मैंने क्षमा कर दिया था आपकी इस गलती को, किंतु दोबारा अंग्रेजी में आपने पोस्ट डाली। किस बात की लालसा है, किस बात की भूख है इस आयु में आकर, कि सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ मानने के बाद भी आपने इंग्लिश में दोबारा इसे पोस्ट किया। अब इसका अंश मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। There's a person, Adesh Soni, and recently he has even made a call to kill all the Christians who are over here. So that's a very serious development, because he's not alone. This man, Adesh Soni, is supported by right-wing bloodthirsty groups. The person who has written this letter, he claims that he has got the support of the government. You can see the photograph with the chief minister and the deputy chief minister. He has got the support of the government. This is his claim. Then he claims that Swami Mukteswaranand ji, he is Shankaracharya of a very big feat. He is more of a politician and less of a dharm guru. Now with real heavy heart, I will have to repeat the sentence what you have just said, Mr. Arun Panna Lal. वैसे तो अब अंग्रेजी कहने को अंतर्मन से आदेश नहीं आता, but I'll have to say this because you said such sentences in English language and I'm repeating, जिसका सबटाइटल हिंदी भाषा में भी नीचे आएगा। दोनों भाषा में आपने बनाया है ना, जवाब सुनिएगा। और यह वाक्य ना केवल आपके द्वारा कहा गया है, आपके द्वारा लिखा भी गया है, अपलोड भी किया गया है और इसको डाउनलोड भी कर लिया गया है। अब इसका जवाब दीजिएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। आप इसका क्या अर्थ निकालना चाहते हैं कि The most revered Jagat Guru Shankaracharya Shri Avimukteswaranand Ji Maharaj himself has issued a letter to the Chhattisgarh government informing that in case the action is not completed, he himself can join this Gaur Nyay Yatra. Till here it was okay. It was really acceptable that yes, he said he can join, but what after that? Can join this Gaur Nyay Yatra and will strip their daughter-in-law and daughters of all Christian community and parade them naked all around the village? Mr. Arun Panna Lal, how dare you? Can you really imagine that how can a prestigious, so prestigious, super prestigious guru like Swami Avimukteswaranand Ji Maharaj can write this ridiculous letter to the government of Chhattisgarh, to the chief minister of Chhattisgarh? You're talking about, come on. You should have a logic, you should have a common sense that how can you blame such thing? How will you justify? आप इसको कैसे justify करेंगे? Now you need to find your own answers. You are in deep trouble, let me tell you. And let me inform to all the viewers of all the communities. I'm informing the Christian community foremost that this person, do you really respect this person? क्या यह व्यक्ति आपके सम्मान के योग्य है जो ऐसी निराधार बातें करके आपकी पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने में लगा है? अब ये सोचना है हिंदू समाज को कि क्या ये हमारे समाज के लिए एक्सेप्टेबल है कि एक ऐसा व्यक्ति ऐसी अभद्र बातें करे उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपना पूर्ण जीवन सेवा को समर्पित कर दिया है। आपने थोड़ा तो अनुसंधान किया होता। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को कि पहला वीडियो बनाने के बाद मुझे मन में विश्वास था कि इनको अंतर मन में वो भावना आ जाएगी, सद्भावना आ जाएगी, क्योंकि प्रभु आशीर्वाद से जीवन में अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो संबंध है, वो विश्वास है लोगों का। मुझे बहुत से आप ही की कम्युनिटी के लोगों ने बताया, अरुण पन्ना लाल जी, की हमने उन्हें समझाया कि आदेश सोनी जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, आप ये करना बंद कीजिए। किंतु इसके बाद भी अंग्रेजी में आपने इसका अनुवाद किया और आप केवल यहां तक नहीं रुके, आपने एक अंश जो दिखाया वो मेरा एग्रेशन है। यू हैव शोन माय एग्रेशन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, दिस एग्रेशन। बड़ी निर्बलता है महाराज, इस सदन में मुझे इस बात को अब कहने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि उस मौन व्रत के बाद जो आदेश वापस आया है वो संहार करना भी जानता है। अब इनका संहार होगा। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, गौ माता को काटने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको दिखाकर रहेंगे कि हम उनके पुत्र हैं। हमें जागना होगा। केवल गौ माता की जय या जय श्री राम का नारा लगाना पर्याप्त नहीं है।
जब भी हमारे सामने कोई ऐसा तस्कर हो, हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको सबक सिखा पाए। बाद में कानून करेगा कार्रवाई, पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। एंड यू हैव हिडन द डिफरेंट साइड। आपने मेरा क्रोध तो दिखाया, आपने मेरा गुस्सा तो दिखाया, किंतु आपने मेरी पीड़ा नहीं दिखाई, आपने मेरे आंसू नहीं दिखाए। आप इतने मैनिपुलेटिव कैसे हो सकते हैं? आपने धोखा दिया है, आपने धोखा दिया है पूरे क्रिश्चियन समाज को, आपने धोखा दिया है सारे हिंदू समाज को, आपने धोखा दिया है सारे गौ सेवकों को। क्योंकि आज नहीं पता आप किनका संरक्षण कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध आज हम युद्ध लड़ रहे हैं, जिनके आज 4 खाल बाड़े बंद हो चुके हैं विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर में, जहां निरंकुश आज से नहीं वर्षों से गौ हत्या होते चली जा रही है। क्या आप उनका संरक्षण करना चाहते हैं? क्या आपकी बाकी कम्युनिटी को यह अंदाजा भी है कि जिस सेंसिटिव जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने एफआईआर पेंडिंग है और क्या परिस्थिति है आज उस जगह की? थोड़ा सा उस पर भी उजाला डालिए। अब मेरे इस इमोशन को जो आपने छुपा दिया था, मैं आप सभी के सामने दर्शाना चाहता हूं। प्रतिदिन 50 से ज्यादा गौ माता वहां खाने के नाम से काटी जाती है। छत्तीसगढ़ से जितने लोग संबंध रखते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन 50 से ज्यादा केवल खाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के ढाबे, होटल, जितनी जगह पर मांसाहार भोजन सर्व होता है, उसमें से 80% होटल में गौमांस का मिश्रण किया जाता है। महाराज, वहां जाने के बाद जो दृश्य मेरे समक्ष आए, वो मुझे सोने नहीं दिए। महाराज, मेरे अंदर इतना आक्रोश आ गया कि मैं जाकर वध कर दूं उनका, किंतु जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर महाराज मैंने अपने आप को 3 से 4 दिन के लिए मौन कर लिया। बड़े दुख की बात है महाराज कि हम दिन रात एक करके ट्रक को रोकते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं, अपनी जान जोखिम में लगाते हैं, और वही तस्कर जो पकड़ाता है कानून 4 दिन के लिए पकड़ता है। 5वें दिन महाराज हमारी मां को मारकर हमारे सामने हंस कर निकलता है, वो हमारे चेहरे पे थूकता है। क्या न्याय है हमारा? हमारी मां को अगर बचा नहीं सकता तो ये क्या न्याय? मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन दैट आप भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में आपने अपने वीडियो में ईटिंग बीफ इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कह रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रहे हैं, इकलौता ऐसा प्रदेश जहां पर स्लॉटर हाउस, चाहे गौ माता का हो चाहे हमारी मौसी का हो, दोनों ही पूर्ण रूप से बैन है। आप इस जगह की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आप हमारी भावनाओं को बहुत ज्यादा पहले ही आहत कर चुके हैं, और आपके इस वीडियो के बाद अन्य चैनल्स में भी बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। उनको तो अपना वेरिफिकेशन करना चाहिए। अब आपकी इस गलती के कारण शायद जो बहुत अच्छा कार्य भी करते होंगे उनके भी YouTube चैनल्स बंद हो जाएंगे शायद भविष्य में, क्योंकि इसको कोई भी ऐसे कैजुअली नहीं लेने वाला है, इसको कोई भी लाइटली नहीं लेने वाला है। इसको हर एक व्यक्ति, हर एक सनातनी, हर एक क्रिश्चियन, हर एक वह व्यक्ति जो आज हमारे समाज से जुड़ा है, वो बेहद गंभीरता से लेगा, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए शब्द भेदी थे और वो किसी का भी हृदय भेद सकते थे। क्या आपको अंदाजा है कि आज कितनी असुरक्षा का माहौल आपने बना दिया है? आपने जो पोस्ट डाली है उसमें जो बुद्धिजीवी होंगे वो प्रोफाइल में जाकर मैच करेंगे, और बहुत लोगों ने किया। मैं आपको बता दूं, इस प्रोफाइल में आप थोड़े लाइक्स पे जाकर देखिएगा, कितने सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के सज्जन व्यक्तित्व उन्होंने आकर पोस्ट को लाइक भी किया और मुझे फॉलो भी किया है, उन्हें कमेंट भी किया है, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है, और तो और उन्होंने मुझे कॉल करके अपनी संवेदनशीलता भी जताई है। और कुछ लोगों ने, एक डॉक्टर राकेश सोलोमन, एक सज्जन व्यक्तित्व ने मेरे साथ मिलकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर में लगातार हत्याएं हो रही है, उस बात को स्वीकार करते हैं। अगर आप चाहें तो वह वीडियो मैं आपसे साझा कर दूंगा, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर गौ हत्या आज बंद होगी अरुण जी, तो इसमें सर्व समाज का हित है। सबसे पहले तो हमारी वो माताएं कटनी बंद होंगी जिनकी पीड़ा मुझे रात में सोने नहीं देती है। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों गौ सेवकों की दिन रात की पीड़ा है ये। हमारी भावनाओं को समझें, हमारी भावनाओं को थोड़ा सा सम्मान दें, और ये जो गौ न्याय के लिए हम निकले हैं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, किसी भी समुदाय से नहीं, किंतु हाँ, उनसे हमारा विरोध और दुश्मनी भी है जो हमारी मां की हत्या करते हैं, और वो रहेगी। और बता दूं आपको कि ये जो प्रयत्न आपने किया है, ये प्रयत्न करके आपने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारा है, क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी गलतियां की है जो आपको भारी पड़ने वाली है। अब व्यूअर्स इन गलतियों को पहले ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आपको विश्रामपुर में इनके ना गिरफ्तारी हुई है, ना जांच हुई है, ना सजा हुई है, ना कुछ हुई है, और वहां पे क्या ताली बजाने के लिए पुलिस के 2-2 थाने खुले हुए हैं? वो एक अगर गौकशी हो रही है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं?
एक तरफ आप जानबूझ के अरेस्ट नहीं करते हैं, पैसे खाते हैं, पैसे खा करके और आप ईसाई समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह बहुत दयनीय है, बहुत दुखद है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ा स्पष्ट सा उदाहरण है भस्मासुर का। वो जिसपे भी हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। मुझे लगता है कि आप उस किरदार में आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप जिस पर हाथ रख रहे हैं आप उसे स्वयं भस्म कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहां पर तस्करी होती है तो पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है। पहली बात, आपने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यहां पर तस्करी होती है। दूसरा, आपने पुलिस डिपार्टमेंट पर इतना गहरा आरोप लगा दिया कि पुलिस क्या वहां ताली बजाने बैठी है। अब आप खुद सोचिए कि आप भस्मासुर है या नहीं, क्योंकि आपने हाथ तो रख दिया है विश्रामपुर के ऊपर। अब उसका क्या होने वाला है, रुकिए अभी। 30 years back, bone crushing plant was put up over there by missionary Willie Whitcomb, and that was the source of livelihood for the Christians, because all the converts came from the untouchable communities, and no sort of job or any employment was available to them. So they used to collect bones from all over the area and come and sell them to that particular crusher plant and make money, and that was their source of इस वीडियो में आपने कहा है कि यहां पर कोई रोजगार नहीं था, किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इस वजह से इन्होंने हड्डी क्रश करने का कार्य चालू कर दिया। हड्डी क्रश तो आपने कह दिया, किंतु हड्डियां आ कैसे रही हैं हत्या के बाद? पूरा बताइए ना। गौ हत्या का कार्य, अगर मुझे कहीं रोजगार ना मिले तो क्या मैं अपने आसपास के इंसानों को, मेरे लिए तो इंसानों से भी ऊपर है, गौ माताओं को मारना चालू कर दूंगा? नहीं। This was the village when 1873 a German missionary Lohr had put his foot on the Chhattisgarh ground and he had established the first missionary service in Chhattisgarh. This is a group of villages consisting of 4 or 5 villages where they are all converted and believe in Christianity. Eating beef was a very common practice throughout India, not only those villages but those, and buffalo meat is certainly sold and eaten over there because that is their staple food over there. Now what these people are doing, they are trying to harass our people and they want to ensure that all the people are under trouble so that they go back to their own religion. यह आप क्या अनर्थ कर रहे हैं भस्मासुर जी? आप कह रहे हैं कि 1973 established the first missionary service in Chhattisgarh and converted people, और एक तरफ मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पूरे समाज के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, हम वी आर नॉट डूइंग, मतलब ओरिजिनली हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं। और उसके बाद आप अपना भय जता रहे हैं कि आपको इस बात का भय है कि दे कैन गो बैक टू देयर ओन रिलीजन। मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग वहां पर अगर भयभीत हुए, असुरक्षित हुए, उनको उस माहौल में घुटन हुई तो वो कहीं अपने वापस, मतलब आपका ही तात्पर्य है ना कि वापस वो अपने सनातन में ना आ जाए। अगर कोई आना चाहता है प्रेम से तो उन्हें आने दें। अरुण जी, शास्त्र साक्षी है, इतिहास गवाह है। हम सनातनियों ने, हम हिंदुओं ने, हमें गर्व है इस बात पर कि हमने कभी भी तलवार की नोक पर किसी को हमारे धर्म की ओर आकर्षित नहीं किया, किसी को मजबूर नहीं किया। हम लोगों को प्रेरित अवश्य करते हैं कि आप सद्भावना रखें, सबसे पहले मानवता रखें, सबसे पहले आपके अंदर सद्भावना होनी चाहिए। और अगर आप हमारे ईश्वर को अपना ईश्वर बना लें तो स्वयं आपका जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। ये महिमा है हमारे प्रभु श्री राम की, हमारे राधे कृष्ण की, हमारी सीता मैया की। और एक बात और बताना चाहूंगा, आपने मुझ पर जो अभद्र आरोप लगाया है, ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं, आप इसकी पुष्टि कर लीजिएगा। मुझे जितने भी लोग करीब से जानते हैं, 3 ग्रंथ या 3 इतिहास की बात करूं, हमारे ग्रंथ नहीं, हमारे इतिहास है, क्योंकि वो सत्य है। पहला, श्रीमद् रामायण। रामायण में मेरा सबसे प्रिय चरित्र, सबसे सर्वसम्मान्य चरित्र कोई पुरुष नहीं, सीता मैया है। महाभारत के सबसे महान चरित्रों का आपने नाम सुना होगा, किंतु मेरे जीवन की प्रेरणा जो बन पाई, जो सर्वशक्तिशाली, जो संयम का आधार थी, जिन्होंने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, मेरी आदर्श पूरे महाभारत में द्रौपदी जी है। और आपको बता दूं कि हमारे जीवन में जो हमारे आदर्श होते हैं ना, उन आदर्शों से हम अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। और उसी प्रेरणा स्वरूप आज मैं आदेश सोनी और मेरे साथ असंख्य गौ सेवक सेविकाएं अपनी मां की सुरक्षा के लिए निकले हैं, अपने नंदी जी की सुरक्षा के लिए निकले हैं। हमें रोकने का प्रयत्न ना करें और षड्यंत्र तो कदापि ना करें, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, हमारा सनातन संयम हमारी पहचान है। किंतु जब बात आ जाए धर्म रक्षा की, जब बात आ जाए गौ रक्षा की, जब बात आ जाए मातृ रक्षा की, तो हम अपने जीवन में उत्तम उत्तर देना भी जानते हैं। अगर हिंदू बिल्कुल हिंद और दू यानी हिंसा से दूर रहने वाला, अगर हिंदू हिंसा से दूर रहता है तो हिंदू देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र इसलिए है कि जो अधर्म कर रहा है उसका अधर्म सीमा पार ना करे। तो चेतावनी देना चाहूंगा मैं
सभी अधर्मियों को जो गौ माता की हत्या करते हैं, वो किसी समुदाय के हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, जो गौ माता की हत्या करेंगे उन्हें हमसे युद्ध करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके इस प्रयत्न या इस षड्यंत्र से 1 मार्च की हमारी वो गौ न्याय यात्रा रुक जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। 5000 हमारी अपेक्षा थी, 5000 हमारी आशा थी, किंतु अब आपको बता दूं कि हमारी संख्या 10,000 से भी अधिक हो सकती है। आप तैयारी कर लीजिए। किंतु निवेदन मेरा सरकार से भी है, इस वीडियो को मैं सरकार को भी संबोधित करना चाहूंगा कि सरकार से निवेदन है कि अगर 1 मार्च के पूर्व वो 5 कार्यवाही पूर्ण हो गई तो यही यात्रा सरकार की आभार के रूप में निकाली जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य, हम सभी का उद्देश्य हिंसा है ही नहीं। हम तो रक्षा करना चाहते हैं उस माता की जिसने हमेशा हमें दिया है, हमसे लिया कुछ नहीं। आप इस पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि शायद आप उस भावना को ना समझ पाए जो संस्कार हमें प्राप्त हुआ है। वो संस्कार हमें ना हमारी गौ माता को सबसे ऊपर रखने की शिक्षा देता है। तो अब आपसे अंत में कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा, बस निवेदन है, इसका उत्तर आप तत्काल प्रदान कर दीजिएगा। ये प्रश्न, और अंततः मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, 1 मार्च की इस गौ न्याय यात्रा में आपका भी स्वागत है। सभी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर आप भी अपने इस समाज को सुधारने में हमारा हाथ बटाएं, पूरा समाज नहीं किंतु विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर में आपको पता है कि वहां की परिस्थिति क्या है। वहां हम जा रहे हैं, मजबूरन हमें जाना पड़ रहा है, किंतु हमारा उद्देश्य हिंसा नहीं, समाधान है। मैं सर्व समाज को, सभी हिंदू भाई बहनों को, सभी मुस्लिम भाई बहनों को, सभी सिख भाई बहनों को और सभी क्रिश्चियन भाई बहनों को एक साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे लिए हमारी गौ माता का स्थान सबसे ऊपर है। मैं सभी समाज को यह बात समझाना चाहूंगा, इस बात को स्वीकार कीजिए। हमारी वाकई में मां है, ये केवल कहने की बात नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा, अब समझना होगा, क्योंकि जो कानून भी है दुर्भाग्यपूर्ण हमारे भारत देश का इतना निर्बल है कि एक व्यक्ति जो बार बार गौ माताओं की हत्या करता है। अभी 2 दिन पहले एक तस्करी को हमने पकड़ा, वह व्यक्ति 19वीं बार पकड़ाया है, 19वीं बार। जरा सोचिए, वो 19वीं बार पकड़ाया व्यक्ति फिर निकल जाएगा और 20वीं बार हत्या करेगा। हम क्या करें? हमारी मां की हत्याओं को क्या हम देखते रहे? मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सब जगह PIL लगाऊंगा। हम सब मिलकर इसको लेकर नया कानून लाने के लिए एक नई पहल करेंगे। आप सबसे निवेदन है, हमारी गौ माताओं पर अत्याचार बंद कीजिए। ये निवेदन भी है और चेतावनी भी। इस बात को स्मरण रखिएगा। आप सभी को गौ प्रणाम, राधे राधे, जय जय श्री राम।